हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में विज्ञान शिक्षण शास्त्र से प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम से जो शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आते हैं, पाठ्य योजना, शिक्षण विधियाँ एवं गतिविधियाँ और शिक्षण सहायक सामग्री से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, और मूल्यांकन, निदानात्मक, परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूरे विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की कवर करने की कोशिश की गई है। तो इस एक वीडियो से आपकी पूरी पेडागोजी जो आती है विज्ञान की, वो सारी कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन ए है हमारा, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। बी ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। सी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने में सक्षम क्षमता का विकास करने के लिए, और शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। इसमें सृजनात्मकता की बात की है, प्रयोग की बात की है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड भी दिख रहा है। कभी भी सिर्फ परीक्षा में अंक सहायता प्राप्त करने के लिए विज्ञान मेले का आयोजन नहीं किया जाता, या उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए भी नहीं किया जाता, और अच्छा प्रदर्शन और या मूल्यांकन करने के लिए भी नहीं किया जाता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारा है वो सी है। तो हमारा जो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षा के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। बी ऑप्शन है हमारा, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग करना, प्रयोग दिखाना। सी ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को परियोजना देना। और डी ऑप्शन है हमारा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से परिचित कराना। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो हमारा डी दिख रहा है, यानी अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से परिचित कराना। ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन है हमारा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। बी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। सी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए, और विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो सबसे बेस्ट जो सुटेबल आंसर जिसमें बच्चा सक्रिय है वो ए ऑप्शन में है, यानी विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ए ऑप्शन है खुला मस्तिष्क, बी ऑप्शन है अधिक सीखने की उत्सुकता, सी ऑप्शन है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठा, और डी ऑप्शन है कठिन कार्य। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है तो कठिन कार्य जो है ये नहीं है, बाकी सब है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, बी ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, सी ऑप्शन है हमारा अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग में मूल्य की प्राप्ति, डी ऑप्शन है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्य की प्राप्ति। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है। तो ए ऑप्शन है हमारा, विज्ञान को मूल्य से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हों। और सी ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ली जाती हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा डी दिख रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। तो पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है।
तो नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ए जो है, लौ से बढ़ती दूरी में के क्रम में मोम के टुकड़े पर एक के बाद एक गिरने लगते हैं और बी हमारा एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए प्रेक्षण हो रहा है और बी जो है निष्कर्ष निकल रहा है। इसलिए राइट आंसर हमारा ए प्रेक्षण और बी निष्कर्ष हमारा पहले ऑप्शन में है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं। उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ ए जो है प्रेक्षण है, बी हमारा प्रयोगात्मक है, सी जो है परिकल्पना है और डी जो है चरों का नियंत्रण है। इसमें प्रयोग तो कुछ नया हो नहीं रहा, तो इसलिए हमारा प्रयोगात्मक कट जाएगा, परिकल्पना भी नहीं हो रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रेक्षण किया जा रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंध का वर्णन करता है? तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्यमुखी और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। और सी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु एक तकनीकी एक अपेक्षा नवीन है। और डी जो है, विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी जो विज्ञान है एक व्यापक प्रयास है और जबकि जो तकनीकी है उद्देश्यमुखी प्राय स्थान विनिर्दिष्ट होती है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 8 की एक एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। तो नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुण ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य के द्वितीय विश्व युद्ध 1939 एंड 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पादन के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ी मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन में उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त को शामिल करने के लिए क्या सार्थकता हो सकती है? तो देख लेते हैं क्या सार्थकता हो सकती है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांग को उत्पन्न करता है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। और फोर्थ है, ऐसी घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को आसान एवं सरल बनते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है और फोर्थ जो है वो कट जाएगा। यानी ऐसी वृत्तांत से शामिल करने के विज्ञान के पाठ को आसान और सरल बनाने के नहीं है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा। बाकी ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसी आनत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। तो यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो सकता है? ए ऑप्शन है हमारा परिकल्पना करना, बी ऑप्शन है संप्रेषित करना, सी ऑप्शन है अनुमान लगाना और डी ऑप्शन है निर्वचन या व्याख्या करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्वचन और व्याख्या करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन में पूछा है, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोग को जानना। इसमें वांछित उद्देश्य नहीं पूछा है, तो निगेटिव आंसर को बताना है। तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोग को जानना। बी ऑप्शन है
प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परख की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। सी ऑप्शन है हमारा विज्ञान की प्रक्रियाओं को, विषय वस्तु को याद करने, उपलब्धि प्राप्त करना। और डी ऑप्शन है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग और मूल्यों को आत्मसात करना। इसमें जो है विदेश के उद्देश्य जो नहीं है उसको बताना है। तो सी ऑप्शन हमारा नहीं है, यानी किसी को याद करना, रोट मेमोराइजेशन, ये सब निगेटिव टैग वर्ड भी है, इसके माध्यम से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करने, उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का प्रयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करता है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रम को सुमेलन करता है, समझ को, सर्जना को, यानी विश्लेषण को या स्मरण को। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करता है और वो अधिगम उद्देश्य के नीचे संज्ञानात्मक प्रक्रिया को सुमेलित करता है। तो सृजनात्मकता जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है, प्रक्रिया का या संज्ञानात्मक का या परिवेशीय का या विषय वस्तु का। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। और बी ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। सी ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित होता है। डी ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है, केवल अंतः स्थापित नहीं है। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नहीं पूछा था तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं तो कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है हमारा बच्चे को समझ आने योग्य होनी चाहिए। बी ऑप्शन है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करने चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। डी ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। ए ऑप्शन है हमारा विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना। बी ऑप्शन है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। और हमारा सी ऑप्शन है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। और डी ऑप्शन है साहित्य साक्षरता का निर्माण करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, यानी प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को पर बल देना चाहिए। तो ए ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों में सामाजिक क्षमताओं को नियमित करना। शांतिपूर्वक बी ऑप्शन है शांतिपूर्वक समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्य को ज्ञान धार को बढ़ावा देना। और सी ऑप्शन है हमारा कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने के शिक्षार्थियों की मदद करना। और डी ऑप्शन है विज्ञान सीखने के अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तो मानक वगैरह जैसे वर्ड आ जाए तो निगेटिव टैग वर्ड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ए ऑप्शन है हमारा उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन है हमारा उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। और सी ऑप्शन है हमारा इसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। और डी ऑप्शन है हमारा उसे आयु के अनुरूप होनी चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका डी ऑप्शन सबसे अच्छा है, यानी इसमें आयु के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चे के मतलब आयु के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 5th क्लास का है तो उसका जो है हम सिलेबस जो है 10th क्लास के अकॉर्डिंग बनाए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, ये ऑप्शन है हमारा, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन है हमारा, वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। और सी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए और विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, यानी सक्रिय रूप से एक्टिव है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गए कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। बी ऑप्शन है, तार्किक सोच विकसित करना। सी ऑप्शन है, आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना। डी ऑप्शन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा अंक प्रदर्शन करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वांछनीय उद्देश्य नहीं है पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में वह अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। बी ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। सी ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के लिए सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। परीक्षाओं में, डी ऑप्शन है हमारा, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। इसमें निदानात्मक की बात तो की नहीं गई है, तो सुधार लाने के लिए तो ये हमारा कट जाएगा, और सिर्फ उत्तर देने के लिए ये भी हमारा कट जाएगा। पांच प्रश्न वैज्ञानिक पदों को सिर्फ याद करने के लिए ये भी हमारा कट जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा पहला जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश के आधार पर एनसीईआरटी को विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। सेकंड ऑप्शन है हमारा, विज्ञान की पाठचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर। तीसरा ऑप्शन है हमारा, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा सीखने पर। तो नीचे दिए गए कौन सा युगल उपयुक्त सही कथनों का संयोजित निरूपण करते हैं। इन इसमें से दो ऑप्शन हमारा राइट है और दो ऑप्शन रॉन्ग है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, यानी रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है जो एनसीईआरटी होता है उसके अकॉर्डिंग, और छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करता है। इसलिए हमारा पहला और तीसरा जिसमें है बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ए देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा है, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना। बी है, तकनीकी कौशल अर्जित करना। सी है, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना। और डी है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। इसका जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, जो उद्देश्य नहीं है विज्ञान शिक्षण का, वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तकनीकी कौशल अर्जित करना ही सिर्फ विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, ए ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा करना चाहिए। बी ऑप्शन है, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। सी ऑप्शन है, संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। डी ऑप्शन है, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सबसे सुटेबल आंसर डी है, यानी विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि, ए ऑप्शन है हमारा, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उसके बोधन स्तर में पहुंच के भीतर होनी चाहिए। तो ये आंसर हमारा जो राइट लग रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आगे के भी आंसर देख लेते हैं। उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु को संप्रेषित करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को स्वाभिमान जिज्ञासा सृजनात्मक का पोषित करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों का इस युग बनाना चाहिए कि वे सराहना एवं सबके समय के साथ साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं। तो इसका जो है सबसे बेस्ट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनसे बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, यानी जो शिक्षार्थी हैं उनके आयु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उनकी जो पठन क्रिया होगी उसी के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।
जैसे बच्चा थर्ड क्लास में है तो थर्ड क्लास के हिसाब से ही सिलेबस रहना चाहिए, उसमें जो बुक का सिलेबस दिया गया है उसका पठन दिया गया है, यानी बच्चों को बोध करने के स्तर के अंदर ही रहना चाहिए, ना कि बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का वो प्रदर्शित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रमाण मांगना, बी ऑप्शन है हमारा पक्षपाती राय, सी ऑप्शन है तर्कसंगत चिंतन और डी ऑप्शन है व्यापक सोच। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पक्षपाती जो राय है यही हमारा प्रदर्शन नहीं करता है व्यक्तित्व की विशेषता को, तो यही हमारा राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विज्ञानों में पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। ये ऑप्शन है हमारा कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकता को पूरा करते हैं, बी ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करने, सी ऑप्शन है पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम को परिणामों और डी ऑप्शन है बच्चों को कार्य की उपलब्धि। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम के परिणामों की निर्देशित करता है जो पाठ्य योजना होता है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, जिसका जो है पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है, यानी हर साल जो सत्र के अंत में यानी लास्ट में जो वैज्ञानिक प्रकरण है उसको निर्धारित करने के लिए की जाती है। नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों में कार्य से साथ जोड़ने के लिए की जाती है। सी ऑप्शन है हमारा, या प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण कर देती है और डी ऑप्शन है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ में विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो विज्ञान की जो पाठचर्या योजना होती है वो पूरे अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। तो ए ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने, बी ऑप्शन है कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, सी ऑप्शन है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अनुभव अधिगम उपलब्ध कराने, यानी बच्चा जो अनुभव कर रहा है उसके द्वारा सिखाने के लिए उपलब्धता उपयोग करनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो देख लेते हैं कौन से मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूत्र सीखना, बी ऑप्शन है अध्याय के अंत के दिए गए अभ्यासों को हल करने की निपुणता विकसित करना और सी ऑप्शन है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। तो कभी भी रोट मेमोराइजेशन हो जाए, जैसे याद जैसे वर्ड आ जाए तो ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये ऐसे ही कट जाएगा। इसका जो है हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, यही हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस पटेल गर्ल विद्यालय की प्राचार्या अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम करना चाहती है, इसका आधार है। तो ए ऑप्शन है हमारा उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है, बी ऑप्शन है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं और डी ऑप्शन है सभी विषय आपस से जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी डी सबसे बेस्ट आंसर है, यानी इसका जो है हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के माध्यम से संबंध जोड़ सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा, इसका जो है राइट आंसर हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से किसी एक निर्धारित समय में पूरा करना, बी ऑप्शन है जिसे कक्षा के अधिकतर शिक्षार्थियों को पसंद करें और सी ऑप्शन है जिसे यह सोचती है कि शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस शिक्षा में पाठ्यक्रम का भाग भी हो। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी
जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या को और उस कक्षा में पाठ्यक्रम का भाग हो, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं जो टेट में पूछे गए थे। विज्ञान पाठचर्या निर्माण के समय तथा किसी पाठ का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आसान से कठिन या ज्ञात से अज्ञात या निरंतरता या नीचे दिए गए कूट को सही चयन करना है। नीचे कूट दिया गया है तो उसको सही चयन करना है हमें। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएंगे, यानी आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, निरंतरता। तो ये सभी ऑप्शन हमारा जो लास्ट में दिया हुआ है डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है संभावना, वास्तविकता, अंतरिम या अनिश्चय। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी वास्तविकता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों में शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका कारण है, ये ऑप्शन है हमारा शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। बी ऑप्शन है शिक्षा विद्यार्थी अलग अलग शिक्षकों को साथ साथ समायोजन नहीं कर पाते। सी ऑप्शन है उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। डी ऑप्शन है सभी विषय आपस में जुड़े हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबंध को जोड़कर पढ़ाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है सीटेड और टेट दोनों में पूछा गया था, हमारा जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर व मन आत्मा का पूर्ण विकास हो। तो उपरोक्त कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद का या महात्मा गांधी का या जॉन डीवी का या प्रोबोगलिगम? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर मन व आत्मा का पूर्ण विकास हो। ये उन्होंने ये कथन जो दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसलिए राइट आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? तो ए ऑप्शन है हमारा विज्ञान एक परिणाम है। बी ऑप्शन है विज्ञान एक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विज्ञान प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण के उद्देश्य किस उद्देश्य को इंगित करता है? ज्ञान का, अनुप्रयोग का, अवबोध का या मूल्यांकन का? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अवबोध हो जाएगा, यानी छात्र जो है मुख्य अवयवों की सूची बना रहे हैं तो अवबोध हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान पाठचर्या में वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है? तो ए ऑप्शन है हमारा पाठचर्या की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। बी ऑप्शन है पाठचर्या ईमानदारी, वस्तुपरक आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे। और सी ऑप्शन है हमारा विज्ञान के बच्चों को स्थानीय वैश्विक ज्ञानों के बृहद पर्यावरण से संदर्भ रखे। डी ऑप्शन है विज्ञान की पाठचर्या और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की जानकारी दे। जिसका जो है सबसे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी पाठचर्या की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चों की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होनी चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो हमने प्रश्न लिए थे वो विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और पाठ्यक्रम नामक अध्याय 1 से लिए थे। अब हम अध्याय 2 से लिए हैं। अब दूसरे प्रश्न हमारे पाठ्य योजना, शिक्षण विधियाँ एवं गतिविधियाँ और शिक्षण सहायक सामग्री से हम प्रश्न लिए गए, प्रश्नोत्तरी जो लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आगे लिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा है? तो ए ऑप्शन है हमारा चर्चा, बी ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण, सी ऑप्शन है उदाहरण देना, डी ऑप्शन है प्रदर्शन। तो गतिविधि आधारित जो है वो शिक्षण सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसको हम करके सीखते हैं तो उससे बच्चा जो है एक्टिव भी रहता है और उसको कोई चीज़ याद हो जाती है और वो अच्छे तरीके से जल्दी सीख पाता है, इसलिए हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करानी चाहिए। तो राइट आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, पूछा है। तो ए ऑप्शन है हमारा स्थिति की कल्पना करना, बी ऑप्शन है समाधान का प्रयास करना, सी है निष्कर्ष निकालना और डी है अवलोकन करना। तो समस्या समाधान की जो विधि नहीं है वो हमारी डी नहीं है, यानी अवलोकन करना, यही हमारा समस्या समाधान की कोई विधि नहीं है, बल्कि स्थिति कल्पना, समस्या का प्रयास और निष्कर्ष जो है वो समस्या समाधान की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है?
समानताओं का चित्रण या अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण या उदाहरणाओं को एक दूसरे से जोड़ना या उपयोग। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समानताओं का चित्रण। ये प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं, बस शब्दों का इधर उधर घुमा के पूछे जाते हैं। इस समय जो इस 2023 में प्रश्न 2024 में पूछे गए थे इसी से रिलेटेड, तो उसमें समानता जगह तुल्यता का या दृश्यता का जो वर्ड है उसमें प्रयोग कर दिया गया था, समानता की जगह तुल्यता और दृश्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों को दो दो बूंद रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों को नीचे पहुंचने के क्रम में प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए? पहला है श्यानता यानी विस्कोसिटी, बी है हमारा बिंदु, सी है विलेयता या डी ऑप्शन है हमारा परिमाण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो श्यानता हो जाएगा, यानी श्यानता के कारण जो है बूंद जो है वो सतह पर टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 की बहुत से विद्यार्थियों को विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होती है। इस विचार के खंडन निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है फिफ्थ का हमारा हो जाएगा, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि के प्रेक्षण पर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधि संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वे विज्ञान के विचारों को समझ बढ़ाएं, और बी ऑप्शन है वे उच्च अंक व ग्रेड पाने में सहायक हों, तो वे समस्या का अवसर प्रदान करें, समस्या समाधान का, वो हस्त कौशल युक्ति का कौशलों का विकास करें। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो उच्च अंक ग्रेड प्राप्त करना ही हमारा गतिविधि का संचालित करने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक को पानी में विलेय के गुण को पहचान सकते हैं। प्रश्न उन्मुख शिक्षण का समर्थन होना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी पहले विद्यार्थियों को उनके विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे और जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा उनके विचारों की अपेक्षा करने, बी ऑप्शन है हमारा विभिन्न अधिगति विधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें, सी ऑप्शन है अवैज्ञानिक विचारों के लिए विद्यार्थी शिक्षार्थियों का डांटें, और डी ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पर पढ़ाएं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हमारा हो जाएगा। विचारों की कभी भी शिक्षार्थियों के विचारों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चा मायूस हो जाएगा और वो पढ़ने में ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा। और सी जो है हमारा विचारों की शिक्षार्थियों को कभी डांटना भी नहीं चाहिए, और शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत है कभी भी ये भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको ऐसे साधन का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अपने उत्तर तक स्वयं पहुंच सके। तो इसलिए हमारा बी, सबके अकॉर्डिंग बी जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर है हमारा, विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करनी चाहिए। तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक अच्छे विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है? तो ए पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट जो है शिक्षार्थी स्वयं अपनी प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकों को दर्ज करते हैं, और सेकेंड ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निदर्शन प्रयोग का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थी अनेक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षक जो है शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग कर रहा है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड जो है वो सही है, और फोर्थ भी हमारा सही लग रहा है, तो इसलिए हमारा सब जो सेकंड है प्रदर्शन अवलोकन करने के लिए उसके चरणों को लिखते हैं, और फोर्थ जो है हमारा
शिक्षक के पाठ्य पुस्तक के लिए साथ साथ विविध संसाधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। यानी सोनिया कोई अध्यापिका है, वो अपने जो स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को कक्षा 7 में जो पढ़ते हैं उनको क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखते हैं क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें, यह शिक्षा विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। सेकेंड है हमारा, यह वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्तकार गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। थर्ड ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। तो इसमें जो है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह उसके शिक्षण समय को बचाता है, ये हमारा कट जाएगा आंसर। इसमें कोई उत्तर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा से निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, इस गतिविधि में संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो ये जो प्रश्न है 2016 में जो सीटेट में पूछा गया था, ये अभी जो 2023 अगस्त में 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था, थोड़े से शब्दों का बदल कर प्रश्न आया था। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला जो है अवलोकन प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता, बी ऑप्शन है हमारा केवल अवलोकन, सी ऑप्शन केवल प्रयोग, डी ऑप्शन है अवलोकन प्रयोग तथा करना तथा संप्रेषण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी अवलोकन प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता तीनों हो रही है इसमें, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षण के लिए उचित है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शन प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने जीवन को प्रति तारीखों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखना, इसमें कोई तुक बन नहीं रहा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा सी ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो कौन सा, पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोगों की सामग्रियों के विषय में शिक्षा दी जा रही है। बी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का दर्शन दिखाया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। और डी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी दी गई सामग्री को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परिपथ पर रखकर उस पर चालक और कुचालक विद्युत रोधी के लेबल लगाएं। तो बच्चा इसमें जिसमें एक्टिव है, सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा जो है डी में है, यानी सामग्री स्वयं से वो बना रहा है बंद विद्युत परिपथ में रखकर, और चालक और कुचालक के लेबल लगा रहा है, तो स्वयं से कार्य कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है, और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। तो कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक ने के इस पर प्रतिक्रिया दी, सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? तो शिक्षक जो है वो सलाह देगा, तो कौन सी प्रतिक्रिया होगी? तो देखते हैं। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है हमारा, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करने बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने की सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। बी ऑप्शन है, इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। इसे यह स्पष्ट कीजिए कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है, परंतु यह तस्तरी प्लेट की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। डी ऑप्शन है हमारा, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है, जिसे आदर दिया जाना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी
इस कथन का निराकरण करिए और बच्चे से कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम ग्लोब गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान में प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिक देनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तरी पद्धति ज़्यादा, बी ऑप्शन है हमारा गृह कार्य कम प्रश्नोत्तरी पद्धति ज़्यादा, और सी ऑप्शन है दत्त कार्य कम प्रश्नोत्तरी पद्धति ज़्यादा, डी है परियोजना कम प्रयोग पद्धति ज़्यादा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग, जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, यानी प्रयोग द्वारा हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, वो चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है और याद भी रहती है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? पहला ए है हमारा अच्छा गृह कार्य करवाना, बी है हमारा विभिन्न विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके, सी ऑप्शन है संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें भी बच्चा अपने हाथ से अपने स्वयं से हस्त क्रियाकलाप कर रहा है, जिसमें बच्चा स्वयं से करेगा तो वो हमारा सबसे बेस्ट आंसर रहेगा और वो अच्छा तरीका माना जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करा कर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीकी को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि यह ये ऑप्शन है हमारा, ये है वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार को समझना सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन हम देख लेते हैं, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन है, यह छात्रों को सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकता है। और डी ऑप्शन है, यह अधिगम प्रक्रिया में एकरसता का तोड़ना सुनिश्चित करती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी ये अधिगम प्रक्रिया के छात्र की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना, अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देख लेते हैं कौन सा उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, और बी ऑप्शन है हमारा सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा, सी ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं का वाद विवाद, और डी ऑप्शन है ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। ये भी हमारा जो है ये प्रश्न जो है अभी 21-22 में ये पूछे गए थे, 21-22-23-24 में भी ये प्रश्न है पूछे गए थे जो है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्थिति को दर्शाता है? तो देख लेते हैं कौन सी मना स्थिति को दर्शाता है वो। पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए जो है कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, बी है यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, सी है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र देना। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चा, जिसमें बच्चे के फेवर में बात की गई है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना करना चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी अनुशासन बनाए रखने के लिए या पाठ को जल्दी समाप्त करने के लिए या कठिन प्रश्न पत्र बनाने के लिए हमें शिक्षा नहीं प्रदान की चाहिए, और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, यही हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यता निम्नलिखित चरणों को पालन करने के लिए ये चरण उचित क्रम में दिए गए हैं, सिफारिश की जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा परिकल्पना का परीक्षण, बी सेकेंड है हमारा परिकल्पना बनाना, सी तीसरा है हमारा समस्या की पहचान, चौथा है हमारा आंकड़ों को एकत्र करना, एंड पांचवा है हमारा निष्कर्ष निकालना। तो निम्नलिखित में से इन चरणों को सही क्रम में हमें लगाना है। तो सही क्रम में हमें इन्हें लगाना है, यानी ये इधर उधर दिए गए हैं क्रम, तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले समस्या को हम पहचानेंगे, समस्या को पहचानने के बाद फिर परिकल्पना करेंगे, फिर परिकल्पना करने के बाद आंकड़ों को एकत्र करेंगे, फिर उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, और फिर उसके बाद हम निष्कर्ष लास्ट में निकालेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी सबसे पहले हम जो क्या करेंगे समस्या को पहचानेंगे, ये पहला हो जाएगा।
और फिर उसके बाद हम वो करेंगे, इसके बाद हम परिकल्पना बनाएंगे, फिर इसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आंकड़ों को एकत्र करेंगे, ये तीसरा हो जाएगा, फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, ये चौथा हो जाएगा, और निष्कर्ष हम सबसे लास्ट में निकालते हैं तो ये पांचवा हो जाएगा। यानी 3, 2, 4, 1, 5 हमारा बी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, इन अधिगम अनुभव का मुख्य उद्देश्य है। देख लेते हैं कौन से मुख्य उद्देश्य है। पहला मुख्य उद्देश्य दिया हुआ है प्रायोगिक कौशल पर छात्रों का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, सी ऑप्शन है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, और डी ऑप्शन है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो इसमें जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चे के हित में बात की गई, यानी बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, वो हमारा सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा, यानी विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान किया जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ए है हमारा आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना, बी है हमारा छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, सी है हमारा प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों को आकलन करना, डी है अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। इसमें भी शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान कर रहा है, सबसे अच्छा आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। तो इसका जो फिर राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा, यानी अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक हमें अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, और सी है हमारा उस अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थी को अवसर देना उपलब्ध कराना, और डी है हमारा अपने शैक्षणिक निष्पादन बढ़ाने के लिए शिक्षार्थी को अवसर देना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी बच्चा सृजनात्मकता कौशल को प्रदर्शित कर रहा है, यानी खुद से स्वयं से क्रिएटिविटी कर रहा है, बना रहा है कोई चीज़, नई चीज़ें, उसको नई चीज़ें बनाने के लिए हम शिक्षार्थियों को अवसर दे रहे हैं। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाए। कभी भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम शिक्षक को अवसर नहीं देना चाहिए, और कभी भी ग्रेड के लिए भी नहीं देनी चाहिए, निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव्यों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है श्याम पट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या करना, बी ऑप्शन है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना, और सी ऑप्शन है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करना, और डी है व्याख्या के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी हाथ से कर रहा है, हस्त क्रियाकलाप यानी हस्त परक शिक्षा गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करना। पहले हम कोई चीज़ है उसको हाथ से करके दिखाएंगे एक्टिविटी, फिर उसके बाद उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे यानी चर्चा करेंगे। तो सबसे राइट आंसर जो हमारा सी हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो देख लेते हैं क्या प्रयोग किया जा सकता है। ए ऑप्शन है हमारा सीखने का स्तर सुनिश्चित करने, बी ऑप्शन है समस्या समाधान कौशलों का विकास करने, सी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, डी है नवाचार और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। तो कक्षा कक्ष के कक्षीय प्रश्नों को तकनीकी के प्रभाव से हम समस्या समाधान कौशलों का विकास कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। सबसे कम शैक्षिक मूल्य हमें बताना है। ए ऑप्शन है मॉडल का निर्माण करना, बी ऑप्शन है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, डी है डिजाइन बनाना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिजाइन बनाना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी शैक्षिक मूल्य का सबसे कम गतिविधि है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें
विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त श्रृंखलाओं का सरणीकरण देना। ये तो हमारा आंसर राइट लग रहा है, फिर भी हम आगे भी प्रश्न देख लेते हैं आंसर। पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण करना। सी ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट अनुदेशन अलग से शिक्षण की योजना बनाना। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांक का औसत निकालकर उनके अनुसार शिक्षण की योजना बनाना। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा, यानी हम मूर्त वस्तुओं को, स्थूल जो दिखाई दे रही हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मूर्त वस्तुओं को शामिल कर रहे हैं और अपने हाथ से की जाने वाली गतिविधि अपने हाथ से कर रहे हैं गतिविधि, और उसकी अमूर्त संकल्पना कर रहे हैं, यानी उसके बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि नहीं दी जानी चाहिए, इसमें पूछा है। पहला ऑप्शन है जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। बी है विद्यार्थियों को पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। सी है गुण प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का प्रयोग करना। डी है शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से जो थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर के सीमा के भीतर जोड़ना चाहिए। इसमें दिया है, इसमें पूछा है नहीं दी जानी चाहिए, तो हमारा नहीं दी जानी चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन इसमें के राइट है। बी ऑप्शन जो है ये हमारा नहीं दी जानी चाहिए, यानी जब विद्यार्थियों को हम पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका हम फिर से पुनः परीक्षण लें, तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है, यानी मैक्स रैफ्टी या जॉन डीवी या रॉबर्ट हंचिस या बीएफ स्किनर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट पद्धति दी थी, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डीवी द्वारा दी गई थी, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है, तो शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है हमारा निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा कराना। बी ऑप्शन है कक्षा को बताना कि निदर्शन असफल हो गया है और उनके कारण निर्धारित करते समय करने के लिए कहना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण का पता लगाना व उसे समझाना। और डी ऑप्शन है विज्ञान समन्वय के साथ एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्षा में आने के लिए कहा गया हो। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के साथ में मिलकर निदर्शन का असफलता का हम कारण का पता लगाएंगे और उसे समझाएंगे, उसके समझेंगे। इसलिए राइट आंसर जो है इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या को जूझना पड़ता है वह है, पहला हमारा उपयुक्त सामग्री खोजना, और दूसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तकालय में समस्या का सूचीकरण करना। सी ऑप्शन है पब्लिक पुस्तकालय के सहयोग प्राप्त करना। डी ऑप्शन है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारवाने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों को नकल करने के लिए विश्वकोशों की पुस्तकों से रोकना होगा और हमें प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार अच्छे से अधिगम कर सके। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसमें निगमनात्मक पाठ दिया, आगमनात्मक पाठ, संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ। तो निगमनात्मक जो होती है विधि वो नियम से उदाहरण की ओर होती है, और आगमन विधि जो होती है आगमन पाठ वो उदाहरण से नियम की ओर होती है। और आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य होती है, जिसमें सामान्य से नियम की ओर पूछा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर निगमन हो जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निगमन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी निगमन पाठ में सामान्य से विशिष्ट यानी सामान्य से नियम की ओर जाते हैं और नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं निगमन में, और आगमन में जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं।
इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की किस मुख्य सीमा यहाँ है? तो कौन सी सीमा है? ए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया है हमारा ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। बी है हमारा विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। सी है विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। और यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य बल दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। बी ऑप्शन है सैद्धांतिक संकल्पना की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। और डी ऑप्शन है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने और विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, यानी प्रयोग कार्य पर बल दिया जा सकता है। प्रयोग कार्य पर बल जो दिया जाएगा वो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सैद्धांतिक कल्पनाओं की सत्यता की जांच करने और विद्यार्थियों की सहायता करने। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ए ऑप्शन है हमारा विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। बी है प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। सी है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। डी है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो कार्य अच्छे से सीख सकते हैं, अधिगम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना हमारा विज्ञान में जो है प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशल का अर्जन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके? तो पहला ये है हमारा परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा। बी है व्याख्या कम निदर्शन पद्धति ज़्यादा। सी है दत्त कार्य कम प्रदर्शन पद्धति ज़्यादा। और डी है व्याख्यान कम और चर्चा पद्धति ज़्यादा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी हम परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा करेंगे। विज्ञान में जो है प्रयोग का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्णन है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक शिक्षिका विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। सी है हमारा कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पनाओं को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। डी है शिक्षिका सीखने के लिए अलग अलग उपागमों को प्रयोग करती है, यानी तीन ऑप्शन दिए गए उपयोग करती है। इसमें हमारा दिया गया है तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वह कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। तो हमारा राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है पता लगाने के लिए एक शिक्षक विद्यार्थी को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तित देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा गया है, हर बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन सीटेट में। तो उनमें से निम्न प्रकार से रखा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है बहुत सारे बीज गीली रुई पर रखें। बी है थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी थोड़े बीज सूखी रुई पर भी रखेंगे तभी हम जो गीले बीज के एक दूसरे को सादृश्यता देख पाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करेगी? कौन से उपागम प्रदर्शित करेगी? तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं।
वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। बी ऑप्शन इस प्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। सी ऑप्शन है ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। और डी ऑप्शन है संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी के प्रयोग कर की बात करती है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव क्वेश्चन हमारा सी लग रहा है, यानी क्रियाकलाप कर सम्मिलित कर रही है जिन्हें बच्चे समूह में कर सके, यानी बच्चे खुद से कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करने में निष्कर्ष निकाले। हमारा राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला सृजनात्मकता और प्रयोगिक को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। बी है हमारा विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। सी हमारा व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। डी है हमारा उनके विद्यार्थियों के परिणाम पर विद्यालयों का आकलन करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी यानी प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब जो है टेट में जो पूछे गए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए जो है बच्चे के बाह्य मूल्यांकन द्वारा। बी है हमारा बच्चे द्वारा व्यक्तिगत परियोजना कार्य करवाकर। सी है हमारा सामूहिक क्रियाकलाप साथियों और शिक्षकों के साथ परिचर्चा द्वारा। डी है बच्चे को अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाकर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी सामूहिक क्रियाकलाप साथियों और शिक्षक के साथ परिचर्चा करना, यानी ग्रुप रीडिंग इसमें करवाई जा रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? तो किन गुणों के आधार पर करेगी? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। बी हमारा मुख्य भूमिका है होशियार, विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। और तीसरी है योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। और डी है हमारा भूमिका का चयन करने के लिए स्वतंत्र अपनी गतिविधि से कार्य करने को समझाना। तो जो हमारा सबसे अच्छा आंसर है वो डी है, यानी योग्यता भूमिका देना, योग्यता के अनुसार, यानी बच्चा किस लेवल में है, कितना उसको आता है, कि बच्चा प्रतिभाशाली है या बच्चा उससे लो कैटेगरी में आता है, बच्चे को कितना नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है हम भूमिका निर्वाह करने के लिए कहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने के लिए दे उसको प्रश्न देंगे, उसकी योग्यता के अनुसार प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को जैविक खाद के विषय में बताने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा, छात्रों को जैविक खाद के विषय में बताने के लिए सर्वोत्तम विधि रहेगी। तो ए ऑप्शन है विद्यालय में छात्रों की सहायता से जैविक खाद बनवाना। बी ऑप्शन है पोस्टर द्वारा व्याख्या करना। सी है पुस्तकों में लिखी गई जानकारी देना। और डी है छात्रों को लेकर ऐसी जगह दिखाएं जहाँ जैविक खाद बनती हो। सबसे बेस्ट आंसर जो है जिसमें प्रयोग कर रहा है, जिसमें खुद से स्वयं कर रहा है, सक्रिय भूमिका निभा रहा है, यानी विद्यालय में छात्रों की सहायता से जैविक खाद बनवाना, हमारा जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा स्तर भावनात्मक पक्ष का नहीं है? तो ए ऑप्शन है ग्रहण करना, बी ऑप्शन है संगठन, सी ऑप्शन है मूल्य स्थान और डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो विश्लेषण है ये हमारा भावनात्मक पक्ष का नहीं है बल्कि ये संज्ञानात्मक पक्ष का है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? उद्देश्य या पाठ्य वस्तु या प्रणाली या गृह कार्य? इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्य योजना में सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट विधि या समस्या समाधान विधि, सी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि या ये सब? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। समस्या समाधान विधि जो है वो हमारी बाल केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? शामपट्ट विधि या विज्ञान मेला या पाठ्य पुस्तक या श्रव्य दृश्य सामग्री? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी विज्ञान मेला जो है
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाठ सहगामी यानी को करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है विज्ञान मेला का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? OHP, चित्र विस्तारण यंत्र, ग्रामोफोन या मायादीप? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो ग्रामोफोन है वो हमारी श्रव्य यानी सुनने वाली सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों की कमजोरियों को नज़रअंदाज करे। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे। सी ऑप्शन है कक्षा में अति मित्रवत व्यवहार करना। और डी है विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कक्षा में सृजनशील छात्र की पहचान कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, इन्हें गणितीय प्रश्न करवाकर। बी ऑप्शन है इन्हें एक किताब के पैराग्राफ अंशों को पढ़ने को कहकर। सी ऑप्शन है उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर। और डी ऑप्शन है इन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने के लिए कहकर। तो जो क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं, तो जिसमें सृजनात्मकता अगर परखनी है, तो बच्चे को हम किसी वस्तु से नए उपयोग करने के लिए कह देंगे तो वो कर लेंगे, तो सृजनात्मक बच्चे कहलाएंगे। सृजनात्मकता का मतलब नई नई चीज़ों की खोज करना, नई नई क्रियाकलाप करना, किसी चीज़ से नया चीज़ उत्पन्न कर देना, उत्सर्जित कर देना, तो क्रिएटिविटी कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। ये इसका जो हमारा राइट आंसर वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो पहला है हमारा प्रदर्शन विधि, बी है हमारा अवलोकन विधि, सी है ह्यूरिस्टिक विधि, डी है व्याख्यान विधि। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, व्याख्यान विधि नहीं है। बाकी प्रदर्शन, ह्यूरिस्टिक, अवलोकन ये हमारी जो है शिक्षण आधारित विधि है, और व्याख्यान विधि जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? ए ऑप्शन अवलोकन पद्धति, बी ऑप्शन व्याख्यान पद्धति, सी ऑप्शन क्षेत्र भ्रमण पद्धति, डी ऑप्शन परिचर्चा पद्धति। इसका जो है हमारा सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी क्षेत्र भ्रमण के लिए जब हम बच्चे को ले जाएंगे तो वो देखकर अवलोकन भी करेगा, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण पद्धति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा, यदि एक प्रयोग का परिणाम आशा से अलग आता है तो वह सिद्ध होता है। पहला है हमारा व्यक्ति द्वारा वैज्ञानिक विधि का पालन नहीं किया गया है। सेकंड है हमारा व्यक्ति को इच्छित परिणाम प्राप्त न होने तक प्रयोग को पुनः पुनः करते रहना। सी ऑप्शन है व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि प्रयोग असफल रहा। डी ऑप्शन है व्यक्ति को इसके संभावित कारणों का निष्कर्ष खंडन में विवेचन करना चाहिए। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा डी हो जाएगा। यानी व्यक्ति को इसके अलावा इसके संभावित कारणों का निष्कर्ष खंड में विवेचित करना हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है। ए ऑप्शन है परिकल्पना का निर्माण, बी है अवलोकन करना, सी है प्रयोग करना, डी है प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाना। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी अवलोकन करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रथम चरण अवलोकन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका आगे पढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह पालन कर रही है प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक उपागम का, या आगमन उपागम का, या निगमन उपागम का। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी वो प्रायोगिक कर रही है, सूत्र लिख रही है, दर्शा रही है ब्लैक बोर्ड पर, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम बताइए। तो इसमें सही क्रम बताना है। पहला परिकल्पना प्रयोग समस्या निष्कर्ष, दूसरा है समस्या प्रयोग परिकल्पना निष्कर्ष, तीसरा प्रयोग समस्या निष्कर्ष परिकल्पना, समस्या परिकल्पना प्रयोग निष्कर्ष। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। सबसे पहले हम समस्या को सोचेंगे, कोई समस्या रहेगी तभी तो हम उसके बारे में सोचेंगे, यानी परिकल्पना करेंगे, फिर उसको परिकल्पना करके कैसे प्रयोग की जाए प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद उसका निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक सहायक है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कमज़ोर छात्रों को मदद करने के लिए उसे प्रेरित करना,
उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना या नवीन परियोजनाओं को निर्माण से उसे मदद करना या स्व अधिगम के लिए निर्देशित करना। तो नवीन परियोजनाओं को निर्माण के लिए उसे मदद करना हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता थे प्लेटो थे, आर्मस्ट्रांग थे, अरस्तु थे या बेकर थे। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आर्मस्ट्रांग जो थे वो अनुसंधान खोजकर्ता के जन्मदाता थे। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। ए है जिज्ञासा की तृप्ति, बी है अंधविश्वास उन्मूलन, सी है विज्ञान साहित्य का अध्ययन, डी है उपरोक्त सभी। इसका हमारा जो है राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण को ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर हमारा यही इसका सूत्र नहीं है। बाकी सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये हमारा तीनों जो है निगमन सूत्र विधि के अंतर्गत आते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं आता, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है। करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थी को सहयोग एवं साझा से सीखना या रट कर याद करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी रट कर या याद करके नहीं सीखा जाता, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर आगमन विधि या निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निगमन विधि हो जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सीखने की विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि या खेल विधि या व्याख्यान विधि। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी अन्वेषण विधि। समस्या का समाधान करेंगे यानी खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजन करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला अभिप्रेरणा, बी है हमारा अनुभाषण, और सी है हमारा पाठ्य विवरण, डी है हमारा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसको हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी अभिप्रेरणा जो है हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ए है हमारा रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, बी है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान से परीक्षण लेने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, यानी रुचि, बच्चे में रुचि जागृत करने के लिए भी, उत्सुक करने के लिए भी, और छात्रों को प्रेरित करने के लिए भी, और पूर्व ज्ञान के परीक्षण लेने के भी हम बच्चों से प्रश्न पूछने का प्रश्न जो है हम पूछते हैं। इसके पहले जो है हम 2 चैप्टर करा दिए हैं, यानी विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, और दूसरा चैप्टर पाठ्य योजना, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक प्रशिक्षण से। तो इसमें जो है पूरा जो है हमारी पेडागोजी जो है, इस वीडियो में पूरी पेडागोजी हमारी कवर हो जाएगी। तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, विज्ञान में रचनात्मक अवलोकन क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी ये निदानात्मक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो पहला है हमारा अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, बी है हमारा अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, सी है हमारा अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास, डी ऑप्शन है हमारा विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों का अभ्यास करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। तो प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन देख लेते हैं। प्रदर्शन में उसने दिया है, एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके स्प्रिंट उड़ेला जाता है। इसके बाद परख नली को पानी से आधे बीकर भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। तो इसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं, तो पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों का आकलन के लिए मुख्य कुछ प्रश्न देता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण आकलन करता है। ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, ये सीटेट में बार बार कई बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं।
इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परख में स्प्रेड उड़ेलने के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पत्ती को हानि न पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती चाहिए गई है, जब पत्ती पर घोल उड़ेले गया है तो रंग का क्या होगा, और क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी जब पत्ती का घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो ए ऑप्शन है प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति, बी ऑप्शन है साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, सी ऑप्शन है अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, डी ऑप्शन है संक्षिप्त परिभाषाओं का सही उत्तर पर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानिए। मुक्त अंत उत्तर वाले प्रश्न को पहचानना है हमें। तो एक क्लोज होते हैं, एक ओपन टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ओपन टाइप क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा। बी ऑप्शन है गुलाब के पौधों का आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों। विभिन्न जड़ों को अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो केवल ए ही हो जाएगा, यानी अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे उत्तर बच्चे देंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है। पहला हमारा जांच सूची चेकलिस्ट, बी है हमारा अवधारणा प्रतिचित्रण, सी है कागज पेंसिल परीक्षण और डी है प्रयोग अभिलेख। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी प्रयोग अभिलेख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। इसमें भी ओपन टाइप प्रश्न पूछा है। तो ए ऑप्शन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष पार्श्व क्यों देखते हैं। बी ऑप्शन है, चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता तो तब क्या होता, तब भी इसकी कलाएं होती। ए दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती है, तो कारण सहित व्याख्या कीजिए। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओपन टाइप क्वेश्चन जो है वो सी है, यानी मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग तर्क करेंगे और अलग अलग उत्तर देंगे। तो ये हमारा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन यानी ओपन टाइप प्रश्न के माध्यम से ये वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है हमारा कागज पेंसिल परीक्षण, बी है अवलोकन, सी है जांच सूची या चेकलिस्ट, डी है हमारी रेटिंग स्केल। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी अवलोकन। अवलोकन जो है अवलोकन करना हमारा सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इन्हें हल कर नहीं किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ए ऑप्शन है हमारा आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर इनके उत्तर प्राप्त कर सके। सी है वैज्ञानिक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके। डी है शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए। ये ऑप्शन है हमारा अवलोकन कौशलों का आकलन करना, बी है हमारा विद्यार्थियों के अधिक कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करें, सी है मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, और डी ऑप्शन है हमारा महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। इसका जो है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के लिए परीक्षण पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा
मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने, बी है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, सी है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने और डी है दैनिक जीवन में अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी दैनिक जीवन के अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ में व्यवहार में लाने, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? तो ए ऑप्शन है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बी है इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशलों का समन्वित करना, सी है यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाना चाहिए और यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक होती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारा, विज्ञान के तर्कणा कौशल को दृढ़ करके, बी ऑप्शन है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, सी ऑप्शन है विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समन्वित करने के लिए। इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये ऑप्शन है हमारा, अपनी माँ की विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन भोजन क्यों देती है, इसमें भी मुख्य प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो बी हमारा है, क्या अपनी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है, सी हमारा, क्या आप प्रतिदिन भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं, डी है उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? ए ऑप्शन है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, बी ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, सी है भोज्य अवयवों को महत्वपूर्ण समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, डी ऑप्शन है भोज्य पदार्थों को वर्गीकरण करने का पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण का क्षमता। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेट में पूछे गए थे, यूपी टेट में, राजस्थान टेट में, टेट वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है ये हमारा, इसका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना, बी ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना और सी ऑप्शन है हमारा अनुशासन बनाए रखना, डी है केवल परीक्षाएं करवाना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी अधिगमकर्ताओं में उपलब्धि जानना और सुधार करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? तो परीक्षा प्रतिमान का, बी ऑप्शन है व्याख्यात्मक शिक्षण का, सी ऑप्शन निदानात्मक शिक्षण का, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण जो होती है निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आती है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं, पहला ए ऑप्शन है परीक्षण, बी ऑप्शन है परीक्षा, सी ऑप्शन है मूल्यांकन, डी ऑप्शन है परिणाम। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, तो ए ऑप्शन है हमारा यह रचनात्मक मूल्यांकन है, बी है यह संकल्पात्मक मूल्यांकन है, ये वर्ष में एक बार ही होता है, ये वर्ष पर्यंत चलता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ये वर्ष में एक बार ही होता है, यानी जो समग्र मूल्यांकन होता है सतत होता है वो लगातार होता है, यानी रचनात्मक के अंतर्गत भी आएगा, संकलनात्मक के अंतर्गत आएगा, ये वर्ष पर्यंत हमेशा चलता रहता है और ये जो है वर्ष में एक बार ही नहीं होता, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जैसे इसमें निगेटिव पूछा था गलत कथन, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा हमारा, विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारों को उनके प्रवर्तकों से सुमिलित कीजिए।
चलिए सुमेलित कर लेते हैं। निरीक्षण का जो हो जाएगा वो हमारा निरीक्षण का हो जाएगा डेजी मार्विन से। निरीक्षण का जो अध्ययन है वो डेजी मार्विन ने किया था, यानी ए हो जाएगा। और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो हमारा थॉमस एफ गिलफर्ड ने किया था, यानी बी का मिलान हमारा तीसरे से हो जाएगा। और साकित अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो हमारा नॉर्मन एंड क्राउन ने दिया था, तो इसलिए हमारा सी का जो मिलान है वो दूसरे से हो जाएगा। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बी एफ स्किनर ने दिया था, इसलिए हमारा डी का मिलान जो है वो हमारा पहले से हो जाएगा, यानी हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला हमारा डी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। तो पहला है निदानात्मक, सेकंड बी ऑप्शन है हमारा उपचारात्मक, सी ऑप्शन है अधिगम का विस्तार, और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। जो सतत व्यापक मूल्यांकन में उपचारात्मक भी होता है, अधिगम का विस्तार भी होता है, निदानात्मक भी होता है, इसलिए हमारा उपरोक्त सभी जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य। तो पहला ऑप्शन है हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना होगा, या परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, या विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सभी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, वार्षिक बाह्य परीक्षण या आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण या आंतरिक परीक्षण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य परीक्षण दोनों, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इस चैनल पर सीटेट की डेली प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। इस वीडियो में जो टोटल पेडागोजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, इस एक वीडियो में आपके पूरे शिक्षण शास्त्र कवर हो जाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।